मूवी की स्टार्टिंग में हमें प्राचीन जापान दिखाया जाता है जहां पर काफी मैजिकल चीजें हुआ करती थी। वहां पर लॉर्ड शोगन का राज था और शोगन जो भी फैसला करता था वो सबको मानना पड़ता था। वहां के समुराई योद्धा स्टेट की हिफाजत करते थे और जो भी समुराई अपने स्टेट की हिफाजत नहीं कर पाता है उसे वो लोग रोनिन बोलते थे, जो कि किसी भी समुराई के लिए बहुत ही शर्मनाक बात थी। फिर हमें एक किंग को दिखाया जाता है जिसे जंगल में से एक बच्चा मिलता है जिसका नाम काई था, जो कि इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। वहां के लोगों का मानना था कि इस बच्चे को जंगल के मॉन्स्टर ने पाला है, लेकिन वो किंग उस बच्चे में कोई खास चीज देख लेता है जो कोई और नहीं देख पाया था। फिर वो काई को अपने घर ले आते हैं। गांव के लोग समझते हैं कि काई एक शापित बच्चा है, इसलिए कोई भी उसे अच्छा नहीं समझता था सिवाय की एक लड़की जो कि किंग की बेटी प्रिंसेस थी, जिसका नाम मिका था। मिका काई को बहुत ही ज्यादा पसंद करती थी। इसके बाद देखते ही देखते काई बड़ा हो जाता है, लेकिन उसके बिहेवियर में कोई भी चेंज नहीं आया था। वो शुरुआत से ही सबकी इज्जत करता था और हमेशा सबके सामने झुककर बात किया करता था। तभी दिखाया जाता है कि एक बड़ा सा मॉन्स्टर जंगल में कहीं से आ गया है और सारे समुराई मॉन्स्टर को पकड़ने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी उसे नहीं पकड़ पाता है। वो सब पर भारी पड़ रहा था। वो मॉन्स्टर सब पर अटैक करके सबको मारता जा रहा था। इस दौरान हम वहां पर एक फॉक्स को देखते हैं जिसकी दोनों आंखें अलग अलग कलर की थी और वो ये सब होता हुआ देख रही थी। वो जायंट मॉन्स्टर किसी के भी कंट्रोल में नहीं आ रहा था। फिर काई एक घोड़े पर बैठकर उसका पीछा करता रहता है और तभी एक समुराई यासुनो और वो मॉन्स्टर आमने सामने आ जाते हैं। फिर वो मॉन्स्टर तेजी से यासुनो की ओर भाग रहा था और तभी उस मॉन्स्टर को काई देख लेता है, इसलिए काई भी तेजी से भागता है और जल्दी से यासुनो की तलवार उठा लेता है और उस मॉन्स्टर को मार देता है। इस तरह से काई यासुनो की जान बचा लेता है, लेकिन यासुनो इतना ज्यादा सेल्फिश होता है कि वो काई से कहता है कि तुम्हारे हाथों से बचने से अच्छा था कि मैं इस मॉन्स्टर के हाथों मारा ही जाता। और इसकी बात से काई काफी दुखी हो जाता है। इतनी ही देर में वहां पर किंग असानो भी आ जाते हैं। यहाँ पर वो तलवार यासुनो के हाथ में होने से सब मानते हैं कि उस मॉन्स्टर को यासुनो ने ही मारा है और यासुनो भी किसी को सच्चाई नहीं बताता है कि उस मॉन्स्टर को किसने मारा है। फिर किंग यासुनो को उस मॉन्स्टर का एक सिंग रिस्पेक्ट के तौर पर देते हैं। वहीं पर एक दूसरा समुराई भी खड़ा था जो कि किंग का सबसे खास आदमी था, जिसका नाम ओएशी था। और ओएशी काई के हाथों पर लगा हुआ खून देख लेते हैं और वो समझ जाते हैं कि इस मॉन्स्टर को काई ने ही मारा है। इसके बाद हमें दूसरे राज्य का राजा दिखाया जाता है जिसका नाम कीरा होता है, जो कि एक विच के साथ मिलकर दूसरे राज्य पर कब्जा करने का प्लान बना रहा होता है, यानी कि वो लोग काई के राज्य पर कब्जा करना चाहते थे। फिर हम देखते हैं कि जंगल में जो 2 कलर की आंखों वाली फॉक्स थी वो और कोई नहीं बल्कि वो विच ही थी और वो कीरा को बताती कि हम आने वाले फेस्टिवल पर वहां पर जरूर जाएंगे। इसके कुछ दिन बाद फेस्टिवल स्टार्ट हो जाता है। इस फेस्टिवल में वहां का सबसे बड़ा राजा भी आया हुआ था, यानी कि लॉर्ड शोगन भी वहां पर आया हुआ था। फिर वहां पर एक खेल होने वाला था जहां पर सभी राज्य के एक एक खिलाड़ी आकर आपस में लड़ेंगे और जिस राज्य का खिलाड़ी जीत जाएगा उस राज्य की रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। फिर दूसरे किंगडम यानी कि कीरा की ओर से एक काफी लंबा और चौड़ा आदमी आता है जिसे देखकर सबकी आंखें फटी रह जाती है और काई की ओर से यासुनो को आगे आना था, क्योंकि सबको लग रहा था कि उस जायंट मॉन्स्टर को यासुनो ने ही मारा है। लेकिन यहाँ पर यासुनो अजीब सी हालत में मिलता है। ये देखकर समुराई ओएशी का बेटा उसे पूछता है कि आपको क्या हुआ है, आप बिल्कुल ठीक तो है। और जब काई उसे देखता है तो वो समझ जाता है कि उसे किसी ने पजेस कर लिया है। काई कहता है कि किंगडम की इज्जत बचाने के लिए अब किसी को तो लड़ने के लिए आगे आना होगा और वहां पर एक रूल्स था कि समुराई के सिवा कोई भी लड़ाई में भाग नहीं ले सकता था। अब काई भी एक समुराई ही था, लेकिन कोई उसे समुराई समझता नहीं था। उसके बावजूद भी काई समुराई वाला कॉस्ट्यूम और मास्क पहन लेता है और लंबे चौड़े आदमी से लड़ने के लिए चला जाता है। शुरुआत में तो काई उसे भारी टक्कर देता है, लेकिन सामने वाला आदमी भी बहुत ही पावरफुल था, इसलिए वो काई को जोर से किक मारता है। इसकी वजह से काई पीछे जाकर गिरता है। उसके बाद काई दोबारा से उठकर उसके साथ लड़ने लगता है, लेकिन इस बार काई की तलवार टूट जाती है और इस बार वो आदमी काई को जोर से पंच मारता है, जिसकी वजह से काई दूर जाकर गिरता है और उसका मास्क निकल जाता है। और काई को वहां पर देखकर सब लोग काफी हैरान रह जाते हैं। जब लॉर्ड शोगन ये देखते हैं कि वो एक समुराई नहीं है तो वो वहां पर आ जाते हैं और काई से पूछते हैं कि तुम एक समुराई नहीं हो तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें इस बात की सजा जरूर मिलेगी और यह सजा सिर्फ मौत है। और जैसे ही वो लोग काई की गर्दन को काटने वाले थे तभी वहां पर प्रिंसेस मिका उसे बचाने के लिए फौरन भागकर आ जाती है, जिसकी वजह से शोगन ने उसकी मौत की सजा तो माफ कर दी थी, लेकिन वो कहता है कि तुम्हें सजा जरूर मिलेंगी और यह सजा ये होती है कि उसकी अच्छे से पिटाई कर दी जाए। तब राजा के हुक्म पर काई को बहुत ही ज्यादा मारा जाता है। इसके बाद हम रात को वो विच को कीरा के साथ देखते हैं। असल में वो लोग एक प्लान बना रहे थे कि वो लोग आज रात काई के राजा असानो को मारने वाले थे। फिर वो विच प्लान बनाती है और वो असानो के रूम में जाती है। वहां जाकर वो असानो को पजेस कर लेती है। जैसे ही वो पजेस होते हैं तो वो देखते हैं कि कीरा उसकी बेटी के साथ मिसबिहेव कर रहा है, इसलिए असानो नींद में ही कीरा को मारने के लिए तलवार लेकर चला जाता है। और जैसे ही असानो कीरा को मारने वाले होते हैं तभी वहां पर सभी समुराई उसे पकड़ने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से पजेस थे।
और जब ओएशी उनकी आंखों को देखता है तो वो समझ जाता है कि असानो को किसी ने पजेस किया हुआ है और किंग शोगन भी वहां पर आ जाते हैं। और जब उन लोगों को पता चलता है कि किंग असानो ने कीरा को मारने की कोशिश की है तो शोगन किंग असानो को समझाता है कि ये तुमने गलत किया है। कीरा तुम्हारे घर पर मेहमान बनकर आया था और तुमने सोते हुए उसकी जान लेने की कोशिश की है और ये बहुत ही बड़ी गलती है जिसकी सजा सिर्फ मौत है, क्योंकि मैं सबके साथ इंसाफ करता हूँ, फिर चाहे वो एक राजा हो या कोई आम आदमी। फिर शोगन किंग से कहता है कि तुमने इस किंगडम के लिए बहुत ही मेहनत की है, इसलिए हम तुम्हें एक इज्जत वाली मौत देंगे, यानी कि तुम खुद अपने ही हाथों से अपनी जान लोगे। और वहां पर यह मानना था कि अगर कोई अपनी जान खुद लेता है तो वो बहुत ही रिस्पेक्ट वाली बात होती है। फिर किंग असानो अपनी इस सजा को पूरी ईमानदारी से कबूल करते हैं और वो अपने पेट में चाकू घुसा लेते हैं। अब ओएशी ना चाहते हुए भी इसमें राजा का साथ देते हैं और वो असानो का सर धड़ से अलग कर देते हैं। अपने पिता की मौत को देखकर प्रिंसेस बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। इसके बाद शोगन बहुत ही गलत फैसला ले लेता है। वो कहता है कि हम ये राज्य कीरा को सौंप रहे हैं और प्रिंसेस के पास सिर्फ 1 साल का ही टाइम है जिसमें वो अपने पिता की मौत का दुख मना सकती है और इसके बाद प्रिंसेस की शादी कीरा से की जाएगी। फिर कीरा को सारी पावर मिल गई थी, इसलिए वो इस बात का नाजायज फायदा उठाता है। वो सबसे पहले असानो के खास आदमी ओएशी को कैद कर लेता है। उसके बाद असानो के जितने अच्छे लोग थे उन सबको बंदी बना लेता है और काइक को वो कहीं दूर आइलैंड पर भेज देता है। इसके बाद 1 साल गुजर जाता है और ओएशी की सजा भी अब खत्म हो गई थी, इसलिए उसे आजाद कर दिया जाता है। और फिर ओएशी का बेटा अपने फादर को देखता है तो वो उसे अपने घर ले जाता है। अब ओएशी के दिल में सिर्फ एक ही चीज थी और वो थी बदला। वो कीरा से अपना बदला लेना चाहता था, उसे मारकर सबसे पहले तो किंग असानो का बदला और उसने किंग के लोगों के साथ जो किया था उसका बदला। इसलिए वो अपने बेटे से पूछता है कि हमारे बाकी समुराई कहाँ पर है, जिस पर उसका बेटा उसे जवाब देता है कि वो सारे के सारे जंगल में छिपकर रह रहे हैं। फिर ओएशी अपने बेटे के थ्रू उन सब तक एक मैसेज पहुंचाता है और ओएशी खुद भी किसी को लेने के लिए चला जाता है। ओएशी उसी आइलैंड पर चला जाता है जहां पर काय को भेजा गया था। वहां पर पहुंचकर वो देखते हैं कि इस आइलैंड का तो बहुत ही बुरा हाल है। इसके बाद ओएशी अंदर जाते हैं और वहां पर जाकर देखते हैं कि वहां पर कोई फाइट चल रही होती है जो कि एक आदमी और एक जायंट मैन के बीच चल रही होती है। वो जायंट मैन उस दूसरे आदमी पर भारे पड़ रहा था और देखते ही देखते वो आदमी उस जायंट मैन का सर धड़ से अलग कर देता है और वो इंसान और कोई नहीं बल्कि काय था। फिर ओएशी वहां के लोगों से कहते हैं कि मैं भी फाइट करना चाहता हूँ, इसलिए उन्हें भी अंदर भेज दिया जाता है और वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। और लड़ाई के दौरान ओएशी काय को समझाने की बहुत ही कोशिश करते हैं कि मैं ओएशी हूँ, क्या तुम मुझे नहीं पहचान रहे हो। लेकिन काय उसे बिल्कुल भी नहीं पहचान रहा था, जैसे कि उसकी याददाश्त चली गई थी। वो लगातार ओएशी पर अटैक कर रहा था और यहाँ पर ओएशी खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे और साथ साथ काय को समझाने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन काय अब भी उसे नहीं पहचान पाता है। लेकिन जब ओएशी ये कहते हैं कि हमें प्रिंसेस मिका को बचाना है, 1 साल पूरा हो गया है और बहुत जल्द ही कीरा मिका से शादी कर लेगा। फिर ये सब सुनकर काय को सब कुछ याद आ जाता है, इसलिए वो दोनों लड़ने की एक्टिंग करते हैं और लड़ते लड़ते वहां से बाहर आ जाते हैं। उन दोनों को रोकने के लिए उन पर गोलियां भी चलाई जाती है, लेकिन वो दोनों किसी न किसी तरह बच जाते हैं और जाते जाते वहां पर आग लगा देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। फिर वहां पर उसकी एक छोटी सी टीम बन गई थी, लेकिन उसके पास कोई हथियार नहीं था, जिस पर काय कहता है कि जंगल में जो मॉन्स्टर रहते हैं हम उनसे जाकर हथियार लेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो हमारी हेल्प जरूर करेंगे। असल में मैं वहीं पर पला बड़ा हूँ और मैंने सब कुछ वहीं पर ही सीखा है, लेकिन वो लोग हमें एक ही शर्त पर हथियार देंगे, जिसके लिए हमें उसका एक टेस्ट पास करना होगा और वो टेस्ट इतना मुश्किल होगा कि उसे पास करना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसके बाद वो लोग उस जंगल में जाते हैं। ये एक भूतों का जंगल था और कब्र में से आत्मा निकलकर इधर उधर घूम रही थी। इसके बाद वो लोग उस मॉन्स्टर की गुफा तक पहुंच जाते हैं। फिर वहां पर काय सिर्फ ओएशी को ही अपने साथ अंदर लेकर जाता है और बाकी साथियों को वहां पर बाहर रुकने के लिए बोलता है। फिर थोड़ी अंदर जाकर वो ओएशी को भी वहीं पर ही रुकने के लिए बोलता है। वहां पर वो ओएशी को यह भी कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए अपना हथियार मत निकालना। इसके बाद काय वहां से अंदर चला जाता है और ओएशी वहीं पर ही रुककर उसका इंतजार करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि वहां पर जितने भी लोग थे उन लोगों ने येलो कलर का ड्रेस पहना हुआ था और वो सब झुके हुए थे। उसके बाद काय अंदर जाता है तो वहां पर एक मॉन्स्टर जैसा इंसान आता है। वो काय को कहता है कि आखिर तुम वापस आ ही गए, मुझे पता था कि तुम जरूर वापस आओगे। जिस पर काय कहता है कि मैं यहाँ पर हथियार लेने के लिए आया हूँ। तो वो मॉन्स्टर जैसा इंसान बीच में रखी तलवार को दिखाकर कहता है कि ले लो ये हथियार। दूसरी ओर यासुनो अपने लोगों से कहता है कि मुझे लगता है कि वो लोग काय को अपने साथ ले गए हैं और मुझे इस मॉन्स्टर जैसे इंसानों पर यकीन नहीं है। अगर वो लोग थोड़ी देर के बाद वापस नहीं आए तो हम लोग अंदर जाएंगे। उधर ओएशी भी काय का वेट कर रहा था, लेकिन तभी यासुनो वहां पर अपने साथियों के साथ आ जाता है और ओएशी उन्हें कहता है कि तुम्हें अंदर आने से मना किया था, तो फिर भी तुम लोग अंदर क्यों आए। तभी वहां पर जितने भी झुके हुए लोग थे वो सब हिलने लगते हैं।
ये देखकर यासुनो अपनी तलवार निकाल लेता है और जैसे ही यासुनो अपनी तलवार निकालता है वो येलो ड्रेस वाले लोग उठ जाते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं। और वहां पर एक आवाज गूंज रही थी जो ओएशी को कह रही थी कि जल्दी करो, अपना हथियार उठा लो और अपने साथियों को बचाओ, क्या तुम उसे ऐसे ही मरने दोगे? ये आवाज सुनकर भी ओएशी अपना हथियार नहीं निकालता है। दूसरी ओर काय और वो मॉन्स्टर जैसा इंसान तलवार से एक ही दूरी पर खड़े हुए थे। पहले काय उस तलवार की ओर बढ़ता है, फिर वो दोनों तेजी से आगे बढ़ते हैं और वो मॉन्स्टर जैसा इंसान उसे कहता है कि अगर तुमने मुझसे पहले ये तलवार ले ली तो यह तलवार तुम्हारी होगी। फिर हम यहाँ पर जान पाते हैं कि उसके जैसी ही पावर काय में भी थी, क्योंकि बचपन में उसने उन लोगों से यह सब कुछ सीखा था। और फिर काय उस आदमी से भी ज्यादा स्पीड में जाकर उस तलवार को ले लेता है। दूसरी ओर दिखाया जाता है कि ओएशी ने अपनी तलवार नहीं निकाली थी, जिसकी वजह से यह सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो गया था, क्योंकि उसके साथी अंदर आए ही नहीं थे, उसे सिर्फ विजन दिखाया जा रहा था ताकि वो अपना हथियार निकाले। उसने तलवार इसलिए नहीं निकाली थी क्योंकि उसे काय की बात अच्छे से याद थी कि कुछ भी हो जाए हथियार मत निकालना। अब जबकि उन्होंने उस मॉन्स्टर जैसे इंसान का टेस्ट पास कर लिया था, इसलिए सारे हथियार उन्हें मिल जाते हैं। यहाँ पर उन सब लोगों को पता था कि अगर वो लोग कीरा से बदला लेने के लिए गए तो क्या पता कि वो लोग बचकर वापस भी ना आ पाए, और अगर वो जीत भी गए तो किंग शोगन उसे मौत की सजा सुना देगा, क्योंकि अगर कोई उसकी बात के खिलाफ जाता है तो सजा के तौर पर उसे मौत ही देता है। फिर वो 47 रोनिन यानी कि काय और उसके साथी एक पेपर पर साइन करते हैं ताकि हिस्ट्री में उसे हमेशा याद रखा जाए। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि आज प्रिंसेस और कीरा की शादी थी और ये शादी रोकने के लिए वहां पर वो रोनिन आ जाते हैं। ये लोग वैसे तो अंदर नहीं जा सकते थे, इसलिए वो अपना भेष बदलकर थिएटर वाले बनकर अंदर जाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो महल के चारों ओर से अंदर आने लगते हैं। और फिर ओएशी कॉस्ट्यूम पहनकर स्टेज पर डांस कर रहा था। बाकी सब लोगों ने भी मास्क लगाया हुआ था। जब सब लोग डांस देखने में लगे हुए थे तभी वहां पर बाकी रोनिन्स कीरा के लोगों को मारने लगते हैं और उन्हें मारते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी कोई ओएशी को तीर मार देता है और जैसे ही वो तीर उसे लगता है उसका मास्क हट जाता है और ये देखकर कीरा के होश उड़ जाते हैं और ऐसा होते ही वहां पर हलचल मच जाती है। फिर कीरा के लोग और 47 रोनिन के बीच बहुत ही जबरदस्त फाइट होने लगती है। हालांकि 47 रोनिन कीरा के काफी लोगों को मार चुके थे, फिर भी उनकी लड़ाई बहुत ही जबरदस्त होती है। इसी बीच काय भी प्रिंसेस मिका के पास पहुंच जाता है। दूसरी ओर ओएशी भी कीरा के पीछे पड़ा हुआ था। जैसे ही काय प्रिंसेस को कहता है कि हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता है, तभी वहां पर वो वीच आ जाती है और वो अपने असली रूप में आ जाती है, जो कि बहुत ही बड़ी ड्रैगन थी। अब यहाँ पर काय हिम्मत करते हुए बहुत ही बहादुरी से उसका सामना करने लगता है, लेकिन वो विच हर जगह फैल चुकी थी और मुंह से आग निकल रही थी और काय अपनी तलवारबाजी को इस्तेमाल करते हुए उस विच को मार देता है। दूसरी ओर ओएशी भी कीरा पर भारी पड़ रहा था। फिर ओएशी कीरा से कहता है कि मैंने कहा था ना कि मैं तुमसे सबका बदला लेकर रहूंगा, और ऐसा कहकर वो कीरा का सर धड़ से अलग कर देता है और उसके सर को ओएशी के हाथ में देखकर उसके लोग रुक जाते हैं, जिसकी वजह से ये लड़ाई रुक जाती है। और यहाँ पर 47 रोनिन ये लड़ाई जीत जाते हैं और उन्होंने भी अपना बदला ले लिया था। फिर जब वो सब लोग किंग शोगन के पास जाते हैं तो वो उसे कहता है कि तुम लोगों ने ये काम मेरी मर्जी के खिलाफ किया है। मैंने कहा था कि कोई अटैक नहीं करना, कोई बदला नहीं लेना, लेकिन तुमने फिर भी ऐसा किया, इसलिए तुम्हारे लिए सिर्फ मौत की सजा दी जाएगी। लेकिन तुम सब लोग रिस्पेक्ट वाली मौत मरोगे, क्योंकि बेशक तुम मेरे खिलाफ गए हो, लेकिन तुमने अपने राजा को इंसाफ दिलाने के लिए अपनी जान की परवाह भी नहीं की, इसलिए मैं तुम्हें इज्जत की मौत देना चाहता हूँ, यानी कि तुम भी तुम्हारे राजा की तरह खुद ही अपनी जान लोगे। और यहाँ पर ओएशी उसकी बात मान लेता है। इसके बाद इस मूवी के लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि उन सब ने व्हाइट कलर का ड्रेस पहन रखा होता है और खुद को मारने के लिए वो सब रेडी होते हैं और ये सब देखकर प्रिंसेस रो रही होती है। फिर किंग शोगन ओएशी के बेटे को वहां से उठा देता है और कहता है कि तुम अपनी जान मत लो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ओएशी की निशानी के तौर पर उसका अपना कोई एक तो जिंदा रहे। और इसके बाद सब लोग अपनी जान ले लेते हैं और उन सबको रिस्पेक्ट वाली मौत मिलती है और उन्हें देखकर प्रिंसेस मिका रोने लगती है। और यहीं पर हमारी ये मूवी खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।